नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई। और कुंडली फॉर बिगनर सीरीज का ये 5th वीडियो है जिसके अंदर हम समझेंगे कि सूर्य का क्या रोल रहता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप इनको देख भी रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक लाल बटन नजर आएगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, तो प्लीज उसके ऊपर अभी के अभी दबा दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। सूर्य, अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड नजर आ रही होगी सूर्य के बारे में। जो सूर्य है वो कॉस्मिक बॉडीज का या फिर जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं उनका राजा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो सूरज है या फिर जो सूर्य है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब उसी की वजह से जन जीवन जो धरती पे है वो मुमकिन है। सूरज की रोशनी से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं या फिर अपना खाना बनाते हैं। चाहे एक छोटा पौधा हो चाहे एक बहुत विशाल वृक्ष हो, सभी के लिए सूरज की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो अपना खाना बना सके और ऑक्सीजन पैदा कर सके जो हमको चाहिए जीने के लिए। और हम प्राणी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर हैं या फिर पौधों पे ही निर्भर हैं अपने खाने के लिए भी। जो सन है ये हमारी सोल को भी रूल करता है, मतलब हमारी आत्मा को। ये रिप्रेजेंट करता है ताकत को, आत्मविश्वास को, प्राइड को, स्पिरिचुअलिटी को और ईगो को भी। अगर किसी की राशि में सूरज उच्च का हो तो जिस भाव में भी वो बैठा होता है उसमें एक अलग ही रोशनी बिखेर देता है। मतलब अलग से ही उस भाव के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, अगर सूरज उच्च का हो तो क्या फायदा होता है, अगर सूरज नीच का हो तो क्या नुकसान होते हैं। जब सूरज उच्च का होता है वो इंसान बहुत ज्यादा दयालु होता है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर होती है उसके पास, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, डिटर्मिनेशन होती है उसके पास, हद से ज्यादा क्रिएटिव होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सूर्य की वजह से जिन लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है वो लोग अलग से ही शाइन करते हैं। बाकी लोग उन लोगों के लिए कंपटीशन नहीं बन पाते। जैसे राजा होता है, प्रजा में एक ही राजा होता है और जो वो बोलता है सब उसकी बात मानते हैं, वैसी टाइप की लीडरशिप क्वालिटीज होती है जिनका सूरज उच्च का होता है। मतलब वो सबको अपने साथ लेके चलते हैं और जो वो कहते हैं सब उसको मानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर सूरज नीच का हो तो क्या फर्क पड़ता है। अगर जब सूरज नीच का होता है तो वो इंसान को ईर्ष्यालु बना देता है, दया भावना उसमें से खत्म कर देता है, उसमें आत्मविश्वास की हद से ज्यादा कमी आ जाती है। वो जब जिस जगह पे काम करता है वहां पे अपने सीनियर से रिस्पेक्ट नहीं पाता। उसका मेन रीजन ये होता है, जब सूरज नीच का होता है तो वो उस इंसान में ऐसी क्वालिटीज पैदा करता है या फिर ऐसी बुरी आदतें पैदा कर देता है जिसकी वजह से उसके सीनियर्स कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और जब सूरज उच्च का होता है वो उस इंसान में ऐसी क्वालिटीज डाल देता है जिसकी वजह से हर इंसान उसकी तारीफ करता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सन क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है। दिन रविवार, डायरेक्शन ईस्ट, कलर सैफरन जिसको हम ऑरेंज भी कह सकते हैं। ऑर्बिट टाइम, जो सूरज का जो ऑर्बिट टाइम होता है हर राशि में वो 1 महीना होता है और सारी की सारी राशियों में अपना एक चक्कर लगाने के लिए सूरज को 1 साल रखता है। रिलेशनशिप, फादर, मेटल जो है वो गोल्ड और कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, जेम, रूबी, टेस्ट, पंजेंट। तो चलिए अब हम ग्रह मैत्री के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। मार्स, मून और जुपिटर जो है वो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं सन के। एनिमी प्लैनेट्स सैटर्न और वीनस।
एक कहानी भी है कि सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने घर से निकाल दिया था। उसका कारण था कि शनिदेव अपने मन की ज्यादा करते थे, और जब सूर्यदेव ने शनिदेव को धक्का दिया था, वो खूब सारी सीढ़ियां लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर जाके गिरे थे और उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी चाल भी धीमी है और वो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 30 साल लेते हैं। वहीं से ही सूर्यदेव में और शनिदेव के अंदर दुश्मनी शुरू हो गई थी। वीनस के साथ जो कहानी है वो ये है कि जो सूर्यदेव है वो एक देवता है और जो वीनस है वो दैत्यों के गुरु हैं, तो जिसकी वजह से इनकी आपस में नहीं बनती। और सूर्य जब इनकी रूलिंग राशियों में होते हैं तब वो नीच के होते हैं। न्यूट्रल प्लैनेट मरकरी है, मतलब ना ही इनके साथ कोई दुश्मनी है, ना ही कोई बैर, ना ही कोई मित्रता। रूलिंग राशि लियो, मूल त्रिकोण लियो। मैंने जैसे आपको बताया था कि सन के पास एक ही राशि है, वो है लियो, तो जिसकी वजह से इसी राशि को वो रूल करते हैं और इसी में ही वो सबसे ज्यादा खुश भी रहते हैं। एक्सल्टेशन जो राशि है वो है एरीज, और डेबिलिटेटेड जो राशि है वो है लीब्रा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस राशि के अंदर कोई एक प्लैनेट सबसे ज्यादा उच्च का होता है या फिर उच्च का होता है या एक्सल्टेड होता है, उसके 7वें नंबर की राशि में वो डेबिलिटेटेड होते हैं या फिर वो नीच का होता है। एरीज पहले नंबर पे आता है, लीब्रा 7वें नंबर पे आता है, इसलिए जो सन है वो लीब्रा के अंदर डेबिलिटेटेड है, और जो लीब्रा है वैसे भी वो वीनस के द्वारा रूल की जाती है। महादशा पीरियड वो 6 साल के लिए होता है। वेल प्लेस्ड या फिर न्यूट्रल सूर्यदेव किन बॉडी पार्ट्स को रूल करते हैं और उनके ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है जब सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। आईसाइट, स्टमक, इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर जब सूर्य उच्च का होता है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो भी ठीक रहते हैं। बोन्स वो स्ट्रांग रहती है। ये चेस्ट को भी रूल करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट और लंग्स भी स्ट्रांग रहते हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें ये रूल करते हैं। ये रूल करते हैं ब्रेन, हेड, आईसाइट एंड स्टमक। तो चलिए अब देखते हैं, अगर एडवर्सली प्लेस्ड सन हो तो किसी की कुंडली में तो क्या फर्क डालते हैं। उस इंसान की बचपन में ही आईसाइट वीक हो जाती है, हार्ट डिजीजेस दे देते हैं, उस इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और उनकी हड्डी भी बहुत कमजोर हो जाती है, वो बोल्डनेस दे देते हैं, मतलब गंजापन दे देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर सूर्यदेव एडवर्सली प्लेस्ड है किसी की कुंडली में तो वो क्या उपाय करें ताकि उनका जो सूरज का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर कम से कम हो। पहली चीज, सबसे आसान उपाय और सबसे मुश्किल भी, जो सूर्यदेव की जो दिनचर्या होती है कुंडली में उसको अपना लें। फर्स्ट हाउस के अंदर जब सूरज होता है या सूर्यदेव होते हैं तब वो उठें, जिस जिस भाव में जैसे जैसे वो काम करते हैं उस हिसाब से अपनी दिनचर्या को डेवलप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य नमस्कार करें रेगुलरली, कम से कम 10 तो करें। अगर आपको नहीं पता सूर्य नमस्कार क्या है तो YouTube पे कोई एक वीडियो देख लीजिए सूर्य नमस्कार के। इसमें जितने भी आसन होते हैं या फिर जितने भी इसमें स्टेप्स होते हैं वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को इंपैक्ट करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं। जब आप सूर्य के हिसाब से अपनी दिनचर्या को अपनाएंगे और आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपको इसका फर्क नजर आएगा। और अगर आप सूर्य के हिसाब से अगर आप अपनी दिनचर्या को अपनाएंगे तो सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं, उगते हुए सूरज को नहा धो के, देखिएगा आपको काफी हद तक फर्क पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप पे जरूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।